अपवर्तनांक के बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है उन दोनों माध्यमों में जो साइन होता है, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि जो अपवर्तन कोण की ज्या है और आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, उसी के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते थे। अब इसके बाद आप देखेंगे कि प्रश्न में आपको कहीं कहीं सापेक्ष या निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात मिलेगी, आगे चैप्टर में भी आप पढ़ेंगे। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या चीजें हैं, ये आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक दोनों में अंतर क्या है कि जब आप किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए जल का अपवर्तनांक कितना है, तो जल का अपवर्तनांक जो होता है वो कुछ भी हो, लेकिन अगर दूसरा माध्यम नहीं दिया है कि किसके सापेक्ष हमको ज्ञात करना है जल का अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, ये नहीं दिया है, यानी हमको ये ना मालूम हो, तो उस आधार पे हम सापेक्ष अपवर्तनांक नहीं निकालते हैं, इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं। और अगर दोनों माध्यम मालूम है, यानी दे दिया प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है या जल से कांच में जा रही है, कांच से जल में जा रही है, दोनों माध्यम दे दिया, तो दोनों माध्यमों का यानी पहला माध्यम और दूसरा माध्यम, तब दोनों माध्यमों की तुलना करके हम सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, है ना। तो जब भी प्रकाश की किरणों का प्रवेश चाहे निर्वात दिया हो या वायु दिया हो, उससे निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, तो वो होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब प्रकाश की किरण यहाँ प्रायः निर्वात ही लिया जाता है, अगर वायु होता है तो दिया होता है निर्वात के बारे में, अगर कोई माध्यम नहीं दिया तो उसको निर्वात माना जाता है, निर्वात या यानी जब प्रकाश की किरण निर्वात या वायु से होकर किसी अन्य माध्यम में अन्य माध्यम में जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि जो आपतन कोण की ज्या होती है, तो आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को ही, है ना, के अनुपात को ही माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि जब एक माध्यम निर्वात हो या कोई माध्यम ना हो, वायु हो, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही हो, यानी कि जब अपवर्तन की घटना होगी तब उसी अनुपात को आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर के अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसको हम इस प्रकार से n साइन आई बटे साइन आर इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि यानी कि जब ये ना दिया हो, यह हमने बताया था आपको अपवर्तनांक होता है, अब ये ना दिया हो कि किसका अपवर्तनांक है, तो आप समझ लीजिए किसी एक माध्यम यानी वायु का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला गया है, और यहाँ पर जब दूसरा माध्यम ना दिया हो तो वही सापेक्ष अपवर्तनांक किसमें होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब हम बात करते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक की। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जब हमको दोनों माध्यम मालूम हो,
जैसे प्रकाश की किरण जल से कांच में या कांच से जल में जा रही हो, दोनों माध्यम पारदर्शी हैं, तो अपवर्तन की घटना जरूर होगी। तब हम क्या करेंगे कि किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जब हम निकालेंगे, यानी कि जब प्रकाश की किरण वायु के अलावा, वायु या निर्वात के अलावा जब प्रकाश की किरण वायु या निर्वात के अलावा किसी अन्य माध्यम, किसी अन्य माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इसे एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे यदि प्रकाश की किरण जल से कांच में प्रवेश कर रही हो तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यह हम अपवर्तनांक निरूपित करते हैं। किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं? कांच का, यानी कांच को जी से लिखेंगे, ग्लास किसके सापेक्ष? जल के। ये इस तरीके से लिखेंगे, यानी हम अपवर्तनांक किसका निकाल रहे हैं? इस सेकंड का, दूसरे माध्यम का, ग्लास का, कांच का, किसके सापेक्ष? इस पहले के सापेक्ष। तब ये दोनों के आपतन और अपवर्तन कोण के क्या होगा? अनुपात के बराबर होगा। यानी कि पहला माध्यम जल हो और दूसरा माध्यम क्या हो? कांच, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाएगा, इसमें लिखा रहेगा। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि जब आप वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करेंगे तो वहां पर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, और अगर किसी दूसरे माध्यम में दिया रहेगा तो वहां पर हम क्या निकालेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। अब इसके बाद फिर बात करते हैं अपवर्तनांक। अगर हमको साइन आई और आर का मान ना मालूम, यानी आपतन कोण का और अपवर्तन कोण का मान ना मालूम हो, तब किस प्रकार से हम अपवर्तनांक का मान ज्ञात करेंगे, उसको निकालने का जो तरीका है उसके बारे में। अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध।
अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध। क्या संबंध है कि प्रकाश की चाल के आधार पर हम, जैसे अभी हमने बताया कि अगर पहला माध्यम आपका जल है और दूसरा माध्यम कांच है, या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो किस प्रकार से, जब हमको दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल मालूम होगी, यानी अपवर्तन कोण और आपतन कोण न मालूम हो, किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर यहां हमको अपवर्तनांक निकालना है, उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। यानी किसी एक माध्यम के सापेक्ष अगर आप दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे और अगर आपको I और R का मान नहीं मालूम है, यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण नहीं मालूम है और प्रकाश की चाल मालूम है दोनों माध्यमों में, तो आप उनके अनुपात के द्वारा भी अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो वायु के सापेक्ष किसका हमको अपवर्तनांक निकालना है? जल का। अपवर्तनांक n होता है, किसका निकालना है? जल का, वाटर, W किसके सापेक्ष? पहले माध्यम वायु के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा पहला माध्यम वायु है, उन दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। तो दोनों माध्यम कौन सा है? पहला वायु है, दूसरा जल है। तो पहले हम वायु में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। और उसके बाद दूसरा माध्यम है जल, जल में प्रकाश की चाल, और इसी से हमको अपवर्तनांक मिल जाएगा। अगर पहला माध्यम यानी अगर प्रकाश की किरण कांच से कहां जा रही है? जल में जा रही है, जल में प्रवेश कर रही है। अगर प्रकाश की किरण कांच से जल में प्रवेश कर रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे? कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक यहां हमको किसका निकालना है? जल का। किसके सापेक्ष? पहले माध्यम कांच के सापेक्ष। तो n हम लिखेंगे, किसका निकालना है? जल का, वाटर का। किसके सापेक्ष? पहला माध्यम क्या है? कांच है, यानी इसको हम लिखेंगे ANW, ग्लास, GNW। ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच, W वाटर, यानी दूसरा माध्यम वाटर है, पहला ग्लास है। n का मतलब अपवर्तनांक। तो हम क्या निकालेंगे? पहला माध्यम है ग्लास, यानी कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। और दूसरा माध्यम क्या है? दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात, जल में प्रकाश की चाल। तो ये हम ज्ञात करेंगे कि
किस प्रकार से अगर हमको साइन आई और साइन आर का मान नहीं मालूम है, प्रकाश की चाल मालूम है माध्यम में, तो इस प्रकार के फार्मूले का हम यूज करके अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं।